Good morning students. Today we will discuss about iron and steel industry. Like other industries, iron and steel industries to comprise is various inputs, process and outputs. इसमें क्या कहा गया है कि जिस तरीके से दूसरी इंडस्ट्रीज काम करती है वैसे ही जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का वर्क रहता है सेम ही रहता है। इसमें भी सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट इसमें शामिल किया जाता है। जो स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए फीडर का काम करती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है इन इंडस्ट्रीज़ में वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर बात करें हम इनपुट की तो हम इसमें शामिल करेंगे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, उसके बाद लेबर, कैपिटल, उसके बाद लैंड और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो इनपुट में होंगी। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस रहता है हमारा वो निर्माण का रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी लो एस्क वगैरह होते हैं मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, उन्हें जो ब्लास्ट फर्नेस होती हैं उनमें उसको स्मेल्ट किया जाता है और उसके बाद जो इस्पात है वो तैयार किया जाता है। जो दूसरी इंडस्ट्री जैसे अगर बिल्डिंग का कोई काम करना है या दूसरी हमें मशीनें वगैरह बनानी है तो उसमें जो हमने स्टील तैयार किया है वो रॉ मटेरियल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इंडिया में जो जमशेदपुर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ हम अपना शुरू करते हैं। जमशेदपुर। Before 1947 there was only one iron and steel plant in the country। यहाँ पर बात की गई है कि 1947 से पहले भारत में सिर्फ एक ही कारखाना था जिसका नाम था टिस्को। इट वॉज प्राइवेटली ओन। पहले ये निजी क्षेत्र में आता था लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपने हाथों में ले लिया और बाद में इंडिया में बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं वो देखने को मिले। टिस्को है उसकी शुरुआत भारत में 1907 में हुई थी और ये साकाची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सुबर्णरेखा एंड खरकई। टिस्को को एस्टेब्लिश किया गया है साकाची और सुबर्णरेखा जो खरकई और जो सुबर्णरेखा नदी है उनके बीच में इसको लगाया गया है। झारखंड में ये स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जमशेदपुर में ही टिस्को है वो क्यों लगाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न रहा। तो हम देख सकते हैं कि जो जमशेदपुर में लगाया गया है ये, तो इसके पीछे क्या रीज़न था। यहाँ देखें आप, स्काची वॉज एंड चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालामाटी स्टेशन ऑन द बेंगोल नागपुर रेलवे लाइन। पहला रीज़न यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हमें माल को सप्लाई करना है तो जो कालामाटी रेलवे स्टेशन है वो 32 किलोमीटर दूर ही है टिस्को से। उसके बाद इट वॉज क्लोज टू द आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपॉजिट एज वेल एज टू कोलकाता। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि अगर लो एस्क कोयला मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी है जहाँ पर मतलब पूरा बाजार टिस्को को अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ से टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोल फील्ड्स एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलामाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। इसके बाद इन्होंने मिनरल्स की बात की है कि जो स्टेट है जैसे ओडिशा हो गया या फिर छत्तीसगढ़ हो गया वो पास में, और यहाँ से वो जो भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो इन स्टेट से अपना सप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे खरकई और जो सुवर्णरेखा रिवर्स हैं वो सफिशिएंट वाटर सप्लाई करती हैं टिस्को को। गवर्नमेंट ने आगे इनिशिएटिव लिया और प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की टिस्को को डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। विविंग क्लॉथ फ्रॉम yarn इज़ एन एंशियंट आर्ट। अब हमारे इंडिया में क्या है कि कपड़ा कॉटन से कपड़ा तैयार करना और थ्रेड तैयार करना, कलरिंग करना, ये सभी हमारे इंडिया में काफ़ी पुराना है। ठीक है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। हम कपड़ा बनाने के लिए ऊन, रेशम, जूट वगैरह जो भी होता है उनसे अपना हम कपड़ा तैयार करते हैं। The textile industry can be divided on the basis of raw material।
अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के आधार पर हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फाइबर जो होता है वो हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और जो फाइबर होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फाइबर होता है वो प्राकृतिक भी होता है और कृत्रिम यानी कि मैन मेड भी होता है। अगर बात हम नेचुरल फाइबर की करें तो यहाँ पर आपका वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन, ये सभी आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उनमें आता है। अगर बात करें मैन मेड फाइबर्स की तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये रेयन, ये सभी मैन मेड फाइबर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें